जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का वन लाइनर साइंस कोर्स, जो कि न केवल 10वीं बोर्ड बल्कि सीईटी, एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए जैसे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या लक्षण हैं? तो इसका उत्तर रहेगा नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 गैस का निकास या उत्सर्जन, नंबर 4 तापमान में परिवर्तन। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। अवस्था में परिवर्तन जैसे कोई चीज़, कोई तत्व पहले ठोस था, अगर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है या उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो गैस बदल जाता है, तो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन से मतलब है किसी भी तत्व का किसी अभिक्रिया के बाद रंग में परिवर्तन हो जाना। गैस का निकास, किसी से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी भी गैस का निकलना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तापमान में परिवर्तन से मतलब है किसी की तत्व का अभिक्रिया के बाद गर्म हो जाना या ठंडा हो जाना। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो क्या बनता है? इसका उत्तर रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 3, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अभिकारक। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम एक अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब भी कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी या कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाएगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व लिए गए हैं, इनको बोलेंगे अभिकारक, क्योंकि इन्हीं दोनों की अभिक्रिया के बाद ही एक नया पदार्थ बना है जिसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों उत्पाद। ठीक है, अभी हमने पिछले प्रश्न में इस चीज़ को कवर किया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को किस तरफ लिखा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा बाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें जो एक कार्बन है, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसको दोस्तों लेफ्ट साइड लिखा गया है। ठीक है, ये होते हैं अभिकारक जिनको लेफ्ट साइड या फिर बाईं ओर लिखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को किस तरफ लिखा जाता है? तो उसका उत्तर है राइट हैंड साइड, यानी कि दाईं ओर। देख लीजिए, जो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको लिखा गया है राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तीर के निशान की तरफ। और ये तीर का निशान क्या दिखाता है? अभिक्रिया होने की दिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 7, यदि कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उसे क्या कहेंगे? इसका उत्तर है कंकाली समीकरण। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं एक। जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो क्या पदार्थ बनता है, क्या उत्पाद बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं,
लेकिन जो उत्पाद बना है उसमें परमाणु केवल एक है ऑक्सीजन का। और मैग्नीशियम का इस साइड एक परमाणु है, इस साइड भी एक ही परमाणु है, लेकिन जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं उन दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं असंतुलित अभिक्रिया, यानी कि कंकाली समीकरण। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यह किस नियम पर आधारित है? दोस्तों इसको बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। प्रश्न नंबर 9, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के खालिस्तान की जगह संख्या समान रहती है। इसका उत्तर है परमाणुओं की संख्या। अभी हमने जो असंतुलित समीकरण थी उसमें हमने परमाणुओं की संख्या के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उसी से संबंधित है ये भी। तो प्रश्न नंबर 10 है, क्या परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रश्न नंबर है 11, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है हिट एंड ट्रायल विधि। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस अभिक्रिया के बारे में हमने पहले भी देखा था। यह है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये उत्पाद बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको किस विधि से हम संतुलित कर सकते हैं वो देखिए। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, उत्पाद वाली जो ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के तो बराबर हो गए दोनों तरफ परमाणु, लेकिन अब मैग्नीशियम के परमाणु में अंतर आ गया। तो जो अभिकारक के तौर पर हमने मैग्नीशियम लिया है उसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब इस लेफ्ट साइड देखिए 2 मैग्नीशियम और राइट साइड में भी 2 मैग्नीशियम, और लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन और राइट साइड में भी ये 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये इसके गुणा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 12, किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण किस कारण होता है? तो इसका उत्तर है परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से। प्रश्न नंबर 13 है, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता है? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रश्न नंबर 14, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। प्रश्न नंबर 15, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? उत्तर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का चलिए उदाहरण आपको दिखा देते हैं। हमने पहले देखा कार्बन का जब दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या उत्पाद बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया। देखिए इस साइड 2 अभिकर्मक हैं जो अभिक्रिया करने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग। प्रश्न नंबर 17, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर एक पतली परत बना देता है। जो किस चीज़ की पतली परत होती है? उसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट की परत। प्रश्न नंबर 18, कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है CaCO3। प्रश्न नंबर 19, कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर है
कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पिछले प्रश्न में कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं देखी थी, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में निकल रही थी। प्रश्न नंबर 20, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 21, भोजन के रूप में खाए जाने वाले चावल, आलू तथा ब्रेड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 22, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया से क्या उत्पाद मिलते हैं? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। प्रश्न 23, शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 24, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है वियोजन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 25, कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बिना बुझा चूना। और जब उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवा दी जाती है या उसमें जल मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 26, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है ऊष्मीय वियोजन। प्रश्न नंबर 27, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किस रंग का हो जाता है? उत्तर रहेगा धूसर रंग का। प्रश्न नंबर 28, किसका उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? इसका उत्तर रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुई रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 29, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 30, जब लोहा दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर रहेगा विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 21, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर रहेगा अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न 32, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। प्रश्न नंबर 33, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर रहेगा उपचयन। प्रश्न नंबर 34, किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अपचयन। प्रश्न नंबर 35, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं। प्रश्न 36, लोहे की बनी चमकीली वस्तुओं पर चढ़ी भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जंग। प्रश्न नंबर 37, किसी धातु का अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है संक्षारण। प्रश्न नंबर 38, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? इसका उत्तर रहेगा काली परत। प्रश्न नंबर 39, संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? इसका उत्तर रहेगा हरी परत। प्रश्न नंबर 40, तेल तथा वसा का उपचयन होने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विकृत गंधिता। प्रश्न नंबर 41, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री क्यों रखी जाती है? इसका उत्तर है उपचयन की गति धीमी करने के लिए। प्रश्न नंबर 42, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का
उपचयन न हो सके। इसका उत्तर है नाइट्रोजन या कम सक्रिय गैस। तो दोस्तों ये था पहले चैप्टर का पूरा निचोड़, जिसमें हमने लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया है। और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।